बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बहुत खुशामदीद कहती हूँ आपको अपने चैनल पर। आज आप लोगों के लिए ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ कि जिसे देखते साथ आपका भी दिल चाहेगा कि ये मूली के पराठे बना लें या जो है कोई और आपको बना दे। तो आप इस रेसिपी को बिल्कुल मिस नहीं कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी पराठे हैं, बहुत ही क्रिस्पी पराठे हैं। तो आपने रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखना है ताकि आपके भी इतने मज़ेदार पराठे बने। जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए वो आपके सामने हैं। 1.5 किलो यहाँ मेरे पास मूली है, जिसे हमने अच्छे से ग्रेट कर लिया है और पानी इसका निचोड़ लिया है। और मूलियाँ आजकल बहुत अच्छी और फ्रेश आई हुई हैं, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। 1 टेबलस्पून सॉल्ट है। इंग्रेडिएंट्स आपके सामने हैं। नमक, मिर्च और क्रश रेड चिलीज़ भी यूज़ करेंगे। इसका एक तड़का तैयार करेंगे जिसमें लहसुन, अदरक, कसूरी मेथी, ज़ीरा और हम क्रश ग्रीन चिलीज़ इसमें इस्तेमाल करेंगे। और साथ ही हम ग्रीन्स कुछ डालेंगे, थोड़े से मिंट लीव्स हैं और इसके अलावा कोरिएंडर है और 1 लेमन जूस हम इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तकरीबन 3 to 4 टेबलस्पून मेरे पास ऑयल है। इसे अच्छा सा मैंने गरम किया है। बहुत तेज़ खौलता हुआ ऑयल नहीं है कि हमारा मसाला एकदम जल जाए, हल्का सा वार्म है। और इसमें हम अच्छे तरीके से अपना लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों को अच्छे से फ्रैगनेंट कर लेंगे ताकि इसकी खुशबू हमारे ऑयल में आ जाए। साथ ही हम अपने मसाला जात इसमें इस्तेमाल कर लेंगे। इसमें नमक, मिर्च, हल्दी, क्रश रेड चिलीज़ और भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा भी है। ज़ीरे का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसमें। साथ कसूरी मेथी जो हमने तड़के में ऐड की है वो बहुत ही अच्छी खुशबू ले आएगी इसके अंदर। तो हम मूलियों को डाल के तेज़ आंच पे 2 से 3 मिनट पकाएंगे। इसको हमने बिल्कुल हलवा नहीं करना, इसका क्रंच बाकी रहे। हम इसका सिर्फ मॉइस्चर ड्राई करना चाहते हैं ताकि हमारे पराठे बहुत ही क्रिस्पी बने। तो 1 से 2 मिनट हम तेज़ आंच पे इसे, तो इसका हमने क्रंच बिल्कुल नहीं ख़त्म करना। और अब लास्ट में मैं 1 लेमन इसमें स्क्वीज़ कर दूंगी। आंच हम बंद कर देंगे और अपना धनिया, पुदीना इसमें ऐड कर देंगे। हरी मिर्चें हम ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं, आप चाहें तो और भी फ्रेश हरी मिर्चें इसमें ऐड कर सकते हैं। तो देखिए हमारा मसाला बनकर तैयार है। इसे अच्छे से आप ठंडा कर लें फ्रिज में रख कर। और जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो हम इसकी रोटी की तैयारी शुरू करेंगे। रोटी की डो में आपने ऑयल 1 से 2 टेबलस्पून या घी और थोड़ा सा सॉल्ट डालना है। अगर आप चाहते हैं आपके क्रिस्पी पराठे बने तो 1 से 2 टेबलस्पून आप इसमें बेसन भी ऐड कर सकते हैं। तो सॉफ्ट डो हमने बनाई है और उसे आधा घंटा रेस्ट करने के बाद हमने छोटे छोटे इसके पेड़े बना लिए हैं। और हम 2 रोटियां एक साइज़ की बेल लेंगे। जैसे आपको नज़र आ रहा है कि एक मैंने प्लेट में रख ली है और एक मेरे बेलन पर है। तो यहाँ हम इसको जो है अच्छे से फिल करेंगे। फिलिंग हम बहुत अच्छे से करेंगे और ज़्यादा फिलिंग करें तो आपका बहुत मज़ेदार पराठा बनता है। तो अच्छी से हम इसे फिलिंग करके स्प्रेड कर देंगे अपनी रोटी के ऊपर किसी फोक की मदद से। इवनली हमने स्प्रेड कर दिया है अपना तमाम मसाला मूली के पराठे का। और इसके ऊपर हम दूसरी रोटी डाल देंगे और इसे हल्के हाथों से हम साइड से इसको बंद कर देंगे, क्लोज़ कर देंगे और बिल्कुल हल्के हाथों से इसे मज़ीद बेल लेंगे ताकि हमारा पराठा बहुत ही अच्छा सा पतला सा भी बने और क्रिस्पी सा भी बने। तो हल्के हाथों से अपने बेलना है। आप देखिए कि हमारा पराठा बिल्कुल नहीं फट रहा और हल्के हाथों से हमने बेल लिया है। अब किसी फोक की मदद से हम साइड से इसे इस तरह के मार्क्स दे देंगे और बीच से भी इस तरह के मार्क्स देंगे। इससे हमारा पराठा बहुत ही क्रिस्पी बनता है और बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो चलिए इसे गरम तवे पे हमने डाल दिया है। मीडियम आंच पे हमारा तवा गरम है। पहले हम अच्छे से मार्क्स दे देंगे अपने पराठे को जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। और उसके बाद हम इस पे ऑयल लगाएंगे। और आपने पहले इसी तरह रोटी के जैसे निशान आ जाते हैं, उसके बाद ऑयल लगाएं तो आपका पराठा बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। मीडियम आंच पे या लो फ्लेम पर ही आप इसे पकाएं। अब देखिए हमारा मज़ेदार मूली का पराठा बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। बहुत ही क्रिस्पी है ऊपर से और अंदर से इसकी फिलिंग बहुत ही टेस्टी है। तो आप इस तरह इस पराठे को ज़रूर ट्राई करें, आपके घर वालों को बहुत ही पसंद आएगा। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप चैनल पर नए हैं, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर दे दें। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।